हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर संगीत खानवे एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आज के एपिसोड में हम कैनबिस या जिसे लोग मैरिजुआना, वीड या हैश भी कहते हैं, उसका आपके ब्रेन और बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैनबिस ये प्लांट नेम है और मैरिजुआना, वीड, हैश ये वेरियस प्रोडक्ट्स हैं जो कैनबिस सटाइवा या कैनबिस इंडिका प्लांट के ड्राइड लीव्स, बड्स, फ्लावर्स या सीड से बनते हैं। कैनबिस प्लांट के दो मेन टाइप्स है, कैनबिस सटाइवा एंड इंडिका, और वो दोनों ही मेडिसिनल एज वेल एज रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए यानी प्लेजर एंजॉयमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। कैनबिस प्लांट में लगभग 500 डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इंक्लूडिंग 144 डिफरेंट कैनाबिनॉइड्स। उनमें से दो मेन कैनाबिनॉइड्स है। फर्स्ट इज THC, that is delta 9 tetrahydrocannabinol, and second is CBD, that is cannabidiol। हम इन दोनों पर ही फोकस करेंगे क्योंकि ये दोनों ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैनाबिनॉइड्स है मैरिजुआना के अंदर, और इन दोनों की वजह से ही मैरिजुआना के ज़्यादातर साइकोएक्टिव इफेक्ट्स होते हैं। और पूरे एपिसोड में हम टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल एंड कैनाबिडायोल कहने के बजाय THC एंड CBD ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे। सो THC मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है कैनबिस में, और THC ही वो सब्सटेंस है जो ब्रेन में कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स दैट इज CB1 रिसेप्टर्स को जाके बाइंड होता है और आपके मूड और फीलिंग्स को चेंज करता है। यानी कैनबिस के अंदर का यही वो सब्सटेंस है विच प्रोड्यूसेस द हाई यूफोरिक इफेक्ट विच एवरीवन क्रेव्स। सो जितना ज्यादा THC किसी प्रोडक्ट में होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका इफेक्ट होगा। कैनबिस के ड्राइड प्लांट मटेरियल लाइक ड्राइड लीव्स, ड्राइड फ्लावर्स से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं like marijuana, also known as weed, गांजा, पॉट, ग्रास, उनमें 5 to 25% THC कंटेंट होता है। वही कैनबिस के लिक्विड कॉन्सेंट्रेट्स लाइक हैश ऑयल, रेजिन ऑयल, उनमें 35 to 60% THC होता है। सो हैश इज डेफिनेटली मोर पोटेंट देन वीड व्हेन इट कम्स टू THC कंटेंट। दूसरा सब्सटेंस है CBD। CBD भी साइको एक्टिव कंपाउंड है, but it does not make you high like THC does. CBD conditions such as anxiety reduction, inflammation और pain relief के लिए हेल्पफुल है। जब आप मैरिजुआना के सटाइवा वैरायटी को कंज्यूम करते हो जिसमें THC कंटेंट ज्यादा होता है, then it produces stimulating mind high और energizing effect. And when you consume indica variety which has more of CBD, then it produces intensely relaxing effect. It reduces pain and increases appetite. यानी उससे भूख बढ़ती है। और कंज्यूम से मेरा मतलब सिर्फ ओरल कंजम्पशन यानी ईटिंग नहीं है। कैनबिस को कंज्यूम करने के कई तरीके हैं। उनमें से मोस्ट कॉमन है स्मोकिंग, ईटिंग दैट इज एडिबल फॉर्म एंड सबलिंगुअल फॉर्म। कैनबिस को स्मोकिंग से कंज्यूम करने के लिए लोग सिगरेट्स, पाइप्स, बॉन्ग्स या इलेक्ट्रॉनिक वेपराइजिंग डिवाइसेस यूज करते हैं। सबलिंगुअली भी कैनबिस को कंज्यूम किया जाता है। एडिबल फॉर्म में मैरिजुआना को बेकरी फूड आइटम्स लाइक कुकीज में या कैंडीज और ड्रिंक्स में मिक्स करके कंज्यूम किया जाता है। जब लोग कैनबिस को इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, तब उसका इफेक्ट होने को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, वेराज स्मोकिंग से वो इफेक्ट जल्दी होता है। जब कैनबिस के ड्राइड लीव्स और फ्लावर्स को हीट किया जाता है तब स्मोक निकलता है, और इस स्मोक के अंदर कैनबिस के साइको एक्टिव कंपोनेंट्स THC एंड CBD होते हैं। और जब आप इस स्मोक को इनहेल करते हो तब ये साइको एक्टिव कंपोनेंट्स आपके लंग्स में चले जाते हैं, और आपके लंग्स का जो ब्लड सप्लाई है यानी आपके लंग्स को सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स, उनकी मदद से ये साइको एक्टिव कंपोनेंट्स आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और वो कंपोनेंट्स यानी THC एंड CBD ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके ब्रेन में चले जाते हैं, जिस वजह से आपको वो हाई वाली फीलिंग आती है। तो एग्जैक्टली क्या होता है जब कोई मैरिजुआना को स्मोक करता है या इंजेस्ट करता है? जब आप मैरिजुआना को स्मोक करते हो तो वो काफी तेजी से आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। उसे स्मोक करते ही 30 सेकेंड्स में वो आपके ब्रेन और बॉडी में पहुंच जाता है। ये काफी तेज है, यानी काफ़ी तेज़ी से 30 सेकेंड्स में ही उसके अंदर के साइको एक्टिव कंपोनेंट्स THC एंड CBD आपके ब्रेन और बाकी बॉडी टिश्यूज में पहुंच जाते हैं। और जनरली 10 to 60 मिनट्स में उसका पीक इफेक्ट हमें दिखता है, और लगभग 2 से 3 घंटों के लिए उसका इफेक्ट रहता है। तो 2-3 घंटों के लिए या कुछ लोगों में उससे भी ज़्यादा समय के लिए मैरिजुआना का इफेक्ट रहता है, पर एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। अगर आप कैनबिस की सटाइवा वैरायटी यूज कर रहे हो जिसमें THC कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसे लेने से कुछ लोगों को ज़्यादा एनर्जेटिक, यूफोरिक, एलिवेटेड मूड, अलर्ट और वो हाई फील होती है, जबकि कुछ लोग नेगेटिव इफेक्ट्स लाइक इंटेंस एंजाइटी एंड पैरानोया एक्सपीरियंस करते हैं। पैरानोया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें उस इंडिविजुअल को ऐसा डर लगने लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो कैसे प्रेडिक्ट करे कि कौन इंटेंस एंजाइटी एंड पैरानोया एक्सपीरियंस करेगा और कौन एलिवेटेड मूड, एनर्जेटिक और हाई एक्सपीरियंस करेगा? इसे प्रेडिक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। पर जिसे भी मैरिजुआना स्मोक करने से या इंजेस्ट करने से नेगेटिव फीलिंग्स एक्सपीरियंस होती है, उन्होंने शायद अपने किसी फ्रेंड से ये सुना होगा कि ओ, अगर तुम्हें मैरिजुआना स्मोक करने से ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आती है, पैरानॉइड फील होता है, तो तुम्हें बस और थोड़ा स्मोक करना चाहिए या थोड़ा और खाना चाहिए, इससे तुम्हारी वो नेगेटिव फीलिंग्स चली जाएगी और तुम्हें वो हाई फील होगा। पर इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अगर कोई इंसान इंटेंस एंग्जाइटी या पैरानॉइड फील करता है मैरिजुआना की किसी एक वैरायटी को स्मोक या इंजेस्ट करने से, तो वो इंसान हमेशा वैसा ही सेम इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा या करेगी जब भी वो मैरिजुआना की उस वैरायटी को स्मोक या इंजेस्ट करेंगे। पर ऐसा क्यों होता है?
क्यों कुछ लोग हाई फील करते हैं और कुछ लोग एंजाइटी और पैरानॉइड। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग लोगों में डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशंस होने के कारण उनकी टीएचसी को मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। ये तो हो गया सटाइवा के बारे में। पर जब लोग कैनबिस की इंडिका वैरायटी स्मोक या इंजेस्ट करते हैं, कैनबिस इंडिका आपके मसल्स को रिलैक्स करता है और ब्रेन एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है। सो इट हैज़ अ मोर कामिंग इफेक्ट एंड यू विल फील फुल बॉडी रिलैक्सेशन। और इसका सेडेटिंग एज वेल एज पेन रिलीविंग इफेक्ट भी होता है, इसीलिए इसे लेने से आप स्लीपी फील करोगे। और इस वजह से कुछ लोग इसे इंसोम्निया के लिए भी यूज़ करते हैं। शॉर्ट टर्म कैनबिस यूज़ स्लीप को इंप्रूव कर सकता है, अराउजल सिस्टम को सप्रेस करके और एडिनोसिन लेवल्स को इंक्रीज करके। एडिनोसिन बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी में बनता है, और जब एडिनोसिन लेवल्स इंक्रीज होती है तब हमें नींद आती है। मैरुआना में जो टीएचसी और सीबीडी जैसे कैनाबिनॉइड्स है, वो ब्रेन में कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स को जाके बाइंड होते हैं, और जब वो इन रिसेप्टर्स को जाके बाइंड होते हैं तब वो मैसेजेस भेजते हैं जिससे ब्रेन की अराउजल सिस्टम सप्रेस हो और स्लीप प्रोमोटिंग एडिनोसिन की लेवल्स इंक्रीज हो जाए, जिस वजह से मैरुआना यूज करने के बाद नींद आती है। मैरुआना में जो टीएचसी कंपोनेंट है वो एक सेडेटिव की तरह काम करता है, पर कुछ लोगों में, स्पेशली जिन्होंने मैरुआना अभी लेना स्टार्ट किया है या जो हायर डोसेस में ले रहे हैं, उनमें टीएचसी का स्टिमुलेटिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है। एंड सीबीडी इन लो डोसेस इंक्रीजेस अलर्टनेस एंड इन हाई डोसेस इंक्रीजेस स्लीपीनेस। सो इसीलिए टीएचसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट में, पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर रिलेटेड नाइटमेयर्स को रिड्यूस करने में, और जो इंडिविजुअल्स क्रॉनिक पेन में हैं उनमें स्लीप को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। एंड बिकॉज सीबीडी इंक्रीजेस अलर्टनेस, इसलिए उसे एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। तो सवाल यह है कि मैरुआना आपके स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, आपके मसल गेन, फैट लॉस और ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन को इंप्रूव करने के लिए हेल्पफुल है या हार्मफुल है। शॉर्ट टर्म यूज आपकी नॉन रैपिड आई मूवमेंट दैट इज एनआरईएम स्लीप टाइम को इंक्रीज करता है, जो कि डीप स्टेज ऑफ स्लीप है, जिसके बाद आप रिफ्रेश्ड फील करते हो। बट लॉन्ग टर्म मैरुआना यूज कॉजेस डिफिकल्टी इन फॉलिंग asleep एंड रिड्यूसेस द टाइम स्पेंट इन डीप स्लीप। और हम जानते हैं मसल ग्रोथ के लिए, फैट लॉस के लिए और ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन को इंप्रूव करने के लिए, एज वेल एज प्रॉपर मेंटल फंक्शनिंग के लिए गुड क्वालिटी डीप स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है। सो ओकेजनल कैनबिस यूज इन अडल्ट्स कैन हेल्प इन इंसोम्निया, बट लॉन्ग टर्म यूज कैन नेगेटिवली अफेक्ट योर स्लीप। और एक कॉमन इफेक्ट जो ऑलमोस्ट सारे ही मैरुआना यूजर्स ने एक्सपीरियंस किया होगा, दैट इज इंक्रीज्ड एपेटाइट, यानी कैनबिस यूज करने के बाद काफी ज्यादा भूख लगती है। और मेनली ये होता है कैनबिस के टीएचसी कंपोनेंट की वजह से। टीएचसी हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन टेस्ट परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ टेस्ट। टीएचसी और सीबीडी आपके ब्रेन के उन एरियाज को एक्टिवेट करते हैं जो एपेटाइट को स्टिमुलेट करते हैं, जिस वजह से आपको ज्यादा भूख लगती है और आपका कैलोरी इंटेक भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। एक स्टडी में देखा गया है कि लो डोज मैरुआना लाइक अ सिंगल जॉइंट हैज नो इफेक्ट ऑन फूड इंटेक, बट हायर डोसेस लाइक 2 or 3 joints increases your appetite, increases snacking and therefore increasing your overall calorie intake. Also chronic, that is long term cannabis smoking से abdominal visceral fat gain और adipose tissue insulin resistance भी होता है। So definitely अगर आप अपने body composition को लेकर concerned हो और उसे improve करना चाहते हो, तो मैरुआना स्मोकिंग आपके उस गोल को अचीव करने के लिए हेल्पफुल तो नहीं होने वाला। जब आप मैरुआना को स्मोक या इंजेस्ट करते हो तो उसे यूज करते ही इमीडिएटली आपके लर्निंग, मेमोरी और अटेंशन पर इफेक्ट पड़ता है। मैरुआना आपके हिप्पोकैम्पस को अफेक्ट करता है और हिप्पोकैम्पस में ही आपकी मेमोरी फॉर्म और स्टोर होती है। इसी वजह से मैरुआना के लॉन्ग टर्म कंजम्पशन से, यानी उसे लंबे समय के लिए स्मोक या इंजेस्ट करने से आपकी लर्निंग एबिलिटी, अटेंशन स्पैन और मेनली आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। ये परमानेंट इफेक्ट नहीं होता, अक्यूट पीरियड के लिए होता है। जनरली मैरुआना कंज्यूम करने के बाद 24 घंटों के लिए इफेक्ट रहता है। जो लोग ज्यादा फ्रीक्वेंटली या लंबे समय से यूज कर रहे हैं, उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी पर भी इफेक्ट हो सकता है। कैनबिस और टेस्टिकुलर फंक्शन पर कई स्टडीज हुई है, जिसमें कैनबिस का टेस्टोस्टेरॉन और स्पर्म मॉर्फोलॉजी पर होने वाले इफेक्ट को चेक किया गया है। तो क्या मैरुआना यूज करने से टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स सप्रेस होती है? कुछ स्टडीज कहती है कि हाँ, उससे टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स रिड्यूस होती है, पर कुछ स्टडीज कहती है कि नहीं, मैरुआना यूज करने से टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स डिक्रीज नहीं होती। बट जनरली स्मोकिंग मैरुआना फॉर अ लॉन्ग टर्म इंक्रीजेस प्रोलैक्टिन लेवल्स, और प्रोलैक्टिन टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को सप्रेस करता है। यानी अगर आप एक हफ्ते में 2 बार या उससे ज्यादा बार मैरुआना यूज करते हो, तो उससे आपकी प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज होगी, जिस वजह से आपकी टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने वाली है। मैरुआना स्मोकिंग से एरोमेटेज एंजाइम लेवल्स इंक्रीज होती है। एरोमेटेज बेसिकली एक एंजाइम है जो एडिपोज टिश्यू में टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है ईस्ट्रोजन में, जिससे ईस्ट्रोजन लेवल्स इंक्रीज होती है। और कुछ मेल्स में इस वजह से डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू दैट इज गायनोकोमेस्टिया हो सकता है। सो जो मेल्स हाई डोसेस में एक्सोजिनस टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, यानी स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं या फिर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, वो अगर वीड स्मोक करते हैं तो उनमें ये हाई टेस्टोस्टेरोन एरोमेटाइज होता है ईस्ट्रोजन में, जिस वजह से उनमें गायनोकोमेस्टिया डेवलप होने की रिस्क नोटिसेबली इंक्रीज होती है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग मैरुआना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जो फीमेल प्रेगनेंसी के वक्त मैरुआना स्मोक करती है,
उनके होने वाले बच्चे का बर्थ वेट सिग्निफिकेंटली कम होता है नॉर्मल बर्थ वेट से। कुछ स्टडीज में इसका रीजन फीटल हाइपोक्सिया बताया गया है, यानी फीटस को, बच्चे को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता, क्योंकि अगर वो फीमेल प्रेगनेंसी के वक्त स्मोक कर रही थी तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल्स इंक्रीज होती है और ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल्स 5 टाइम्स इंक्रीज होती है, जिस वजह से फीटल हाइपोक्सिया होता है। सो प्रेगनेंसी के वक्त और लैक्टेशन के वक्त कैनबिस और टीएचसी एंड सीबीडी कंटेनिंग किसी भी और प्रोडक्ट को प्लीज अवॉइड कीजिए। मैरिजुआना कैन रियली डिस्टर्ब योर मेंटल हेल्थ, लाइक यूजर्स कैन डेवलप सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एंड थॉट्स ऑफ सुसाइड। स्पेशली जो रेगुलर यूजर्स है, जो मल्टीपल टाइम्स अ वीक या ऑलमोस्ट डेली मैरिजुआना यूज करते हैं, उनमें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और सुसाइड की रिस्क ज्यादा होती है। इट इज एडिक्टिव सब्सटेंस। जब आपको मैरिजुआना नहीं मिलता है तब आप रेस्टलेस फील करते हो, एंजाइटी फील करते हो, एंगर फील करते हो, और जब आपको वो मिल जाता है तब आप शांत हो जाते हो। तो आपको नहीं लग रहा है ये एडिक्टिव है? यंगर इंडिविजुअल्स जिनकी उम्र 14 से 24 साल के बीच है, इनकी मेंटल हेल्थ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। पर ये एज ग्रुप पर ही क्यों? क्योंकि इस एज में ब्रेन कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ होता। जनरली 25 की उम्र तक ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में ही होता है। सो मेल्स एज वेल एज फीमेल्स जो काफ़ी यंग एज से मैरिजुआना यूज़ कर रहे हैं, उनमें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की रिस्क बढ़ती है, डिप्रेशन की रिस्क बढ़ती है, और जितने लंबे समय के लिए वो कैनबिस यूज़ करते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा उनकी साइकोसिस डेवलप करने की रिस्क भी बढ़ती है। साइकोसिस यानी जब किसी इंडिविजुअल का रियलिटी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहता, when a person loses contact with reality। और इन इंडिविजुअल्स में शिजोफ्रेनिया की रिस्क भी डबल होती है। शिजोफ्रेनिया एक मेंटल इलनेस है जिसमें लोगों को ऐसी चीजें सुनाई देने लगती है और दिखाई देने लगती है जो कि रियलिटी में है ही नहीं। सभी में ये नहीं होता, पर जो लोग काफी यंग एज से कैनबिस यूज कर रहे हैं या फिर जो अडल्ट ज्यादा फ्रीक्वेंटली कैनबिस यूज कर रहे हैं, उनमें साइकोसिस के ये फीचर्स डेवलप हो सकते हैं। यही नहीं, मैरिजुआना का आपके सोशल लाइफ और रिलेशंस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि फ्रीक्वेंटली कैनबिस यूज करने से या यंग एज 14 से 24 साल की उम्र में ज़्यादा कैनबिस यूज करने से एंटी सोशल बिहेवियर्स जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर्स और इमेच्योर बिहेवियर देखने मिलते हैं। अल्कोहल और मैरिजुआना यूजर्स के बीच हमेशा ये डिबेट चल रही होती है कि इन दोनों में ज़्यादा खराब क्या है। भले ही हमारे अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, बट रिमेंबर, मैरिजुआना इज स्टिल अ शेड्यूल 1 ड्रग, whereas alcohol is legal to consume after 21 years। कुछ स्टेट्स में 18 ईयर्स, कुछ स्टेट्स में 25 ईयर्स। इसका ये मतलब नहीं है कि लोग इसके पहले पीते नहीं है, बट एक पर्टिकुलर एज के बाद वो लीगल है। इसका मेन रीजन यही है कि इस एज के पहले ब्रेन कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ होता। इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड अल्कोहल ओवरडोज से लाखों डेथ्स हर साल होती है, वेयर एज मैरिजुआना ओवरडोज की वजह से अल्कोहल के कंपैरिजन में बहुत ही कम डेथ्स हुई है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, मैरिजुआना ओवरडोज से डेथ होने के लिए 15 टू 70 ग्राम THC एक दिन में कंज्यूम करना होगा, जो कि प्रैक्टिकली बात करें तो काफी मुश्किल है। लॉन्ग टर्म हैवी ड्रिंकिंग कॉजेज श्रिंकेज इन हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस वो ब्रेन एरिया है जो रीजनिंग और मेमोरी के साथ एसोसिएटेड है। एक ड्रिंक रफली 45 ml की होती है, और जो लोग एक दिन में 4 या उससे ज्यादा ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं, उनमें हिपोकैम्पल श्रिंकेज की रिस्क 6 गुना ज्यादा होती है नॉन ड्रिंकर्स के कंपैरिजन में। और मैरिजुआना की बात करें तो वैसे नॉर्मली थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन हमारी कॉर्टिकल थिनिंग एक स्मॉल रेट में होती है, पर यंग कैनबिस यूजर्स में नॉर्मल के कंपैरिजन में 30% ज्यादा थिनिंग होती है ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। तो ये जो लोग कहते हैं कि वीड अल्कोहल जितनी तो खराब नहीं होती, ये कोई वैलिड डिबेट है ही नहीं, क्योंकि जैसे कि आपने अभी देखा, अल्कोहल इज रियली बैड। पर ये कहना कि मैरिजुआना हेल्दी है जस्ट बिकॉज वो अल्कोहल जितना खराब नहीं है, जस्ट डज नॉट मेक सेंस। क्योंकि इस एपिसोड में हमने देखा कि मैरिजुआना साइकोलॉजिकली, हार्मोनली और फिजिकली किस तरह आपके ब्रेन और बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। सो दैट्स इट। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या सजेशंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करता हूँ और रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।